Now we'll be doing question number 10 from exercise 6.2 chapter number 6 triangles. क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑपोजिट है. इसमें क्या बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें ट्रेपीजियम वर्ड नहीं यूज किया हुआ, क्वाड्रिलेटरल यूज किया हुआ है, दैट इज ए बी सी डी, और उसमें दिस इज गिवन टू अस नाउ, दिस थिंग इज गिवन. ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम. अब अगर हमें ट्रेपीजियम प्रूव करना है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, दैट एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम आर पैरेलल टू ईच अदर. दो साइड्स पैरेलल होती है, दो साइड्स पैरेलल नहीं होती है. तो बेसिकली इधर हमारा टू प्रूफ क्या है, दैट AB इज पैरेलल टू CD. तो हम गिवन में लिखेंगे AO अपॉन BO is equals to CO upon DO, और हम टू प्रूफ में लिखेंगे that AB is parallel to CD. ये हमें प्रूफ करना है. अब किस तरह से करेंगे, सो सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है. सबसे पहली चीज, अगर हमें ये दिया हुआ है तो दिस मीन्स दैट AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO. हमने इसको अगेन इंटरचेंज कर दिया. ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था. क्यों कर दिया, बिकॉज जो हमें कॉन्सेप्ट पता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी या कन्वर्स बीपीटी का, उसमें AO अपॉन CO BO अपॉन DO एक लाइन में लाई करने चाहिए ये, इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. अब हमें इसमें दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है. तो जब भी हमें रेशियो प्रूफ करना होता है तो हम यूज करते हैं बीपीटी. जब हमें पैरेलल प्रूफ करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी. बट अगेन एज इट वाज इन 9th क्वेश्चन, कोई भी ट्राइंगल में लाइंस पैरेलल नहीं है. तो व्हाट वी विल डू इज, अगेन वी विल मेक अ कंस्ट्रक्शन जैसा कि हमने पिछली बार किया था, दैट OP इज पैरेलल टू AB, या फिर आप बोलोगे OP इज पैरेलल टू CD. दोनों के पैरेलल नहीं लिख सकते, एक के पैरेलल लिखना है. तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख रहे हैं, चलो इस बार हम लिखते हैं CD. लास्ट क्वेश्चन में हमने AB लिखा था, इस बार लिखते हैं CD. ड्रॉ OP पैरेलल टू CD. ठीक है, तो अब देखो OP जो है वो CD के पैरेलल है. तो एक ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, जिसमें ये साइड्स आ रही हैं. कौन सी साइड्स आ रही हैं, ACD, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज P, एंड हमने क्या बोला है, दैट OP इज पैरेलल टू CD. ये हमने कंस्ट्रक्ट करा है. तो क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट करा है, तो इन triangle ACD, OP is parallel to CD by construction. Therefore, AP upon PD is equals to AO upon CO by basic proportionality theorem. आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, बाय बीपीटी सिर्फ नहीं लिखना है. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC. ठीक है, ये बात हो गई. अब हमने बोला दैट OP इज पैरेलल टू CD. अगर हम ये प्रूफ कर दें दैट OP इज पैरेलल टू AB, तो हम ये बोल सकते हैं कि AB और CD भी पैरेलल है. OP जो है CD से पैरेलल है. हमने प्रूफ कर दिया OP जो है AB के पैरेलल है. तो AB जो है वो CD के पैरेलल ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा. अब वो कैसे प्रूव करेंगे, तो हमें ये पता चल गया. और हमें गिवन क्या है, गिवन टू अस इज AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO. दिस मीन्स AO upon CO is equals to BO upon DO. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली.
इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले गए, तो हमारा आ गया AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। अब कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर करके क्या मिल रहा है हमें? AO अपॉन CO कॉमन है दोनों में, तो हमें क्या मिल रहा है? AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। क्या मिल रहा है हमें? AP, ब्रैकेट से मार्क करते हैं, AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है ये? ट्राइंगल ABD। अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट O है, तो हमें क्या मिल गया? AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। देयरफॉर इन ट्राइंगल APD बाय कॉन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय कॉन्वर्स BPT। कॉन्वर्स BPT क्या कहती है? इफ अ लाइन divides any two sides of the triangle in the same ratio, तो इधर if a line, वो लाइन कौन सी है? OP divides two sides of this triangle in the same ratio, therefore OP is parallel to AB। by converse of basic proportionality theorem हमने ये प्रूव कर दिया कि OP जो है वो AB के पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? OP is parallel to CD by construction and OP is parallel to AB, ये हमने प्रूव कर दिया। Therefore AB will be parallel to CD, hence ABCD will be a trapezium। ठीक है, एक साइड को हमने लेट करा इसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, दूसरी साइड इसके पैरेलल आ गई ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा गिवन टू अस। उसकी मदद से हमने दोनों लाइंस को आपस में पैरेलल प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल ऑपोजिट है। एक बार BPT लगाई, एक बार कन्वर्स BPT लगाई है। लास्ट क्वेश्चन में हमने दो ट्राइंगल्स दोनों में BPT यूज करी थी। ट्राइंगल्स दोनों सेम है। लास्ट क्वेश्चन में हमने पहले ABD ट्राइंगल लिया था, फिर ACD लिया था। इसमें हमने पहले ACD इसीलिए लिया है क्योंकि हमने OP पैरेलल टू CD लिया है। अगर हम OP पैरेलल टू AB लेते तो पहले ये वाला ट्राइंगल लेते, इससे हम प्रूव करते दैट AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन DO। फिर हम बोलते कि दूसरे ट्राइंगल में क्योंकि ये गिवन है तो हम OP को CD के पैरेलल प्रूव करते, फिर हम कहते AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही लाइन के पैरेलल ड्रॉ करना है, दोनों लाइन के अपने आप अपनी मर्जी से पैरेलल ड्रॉ नहीं करना। ओके, सो इसी के साथ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 6.2 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स BPT। उसके लिए जितने क्वेश्चंस थे आपके एनसीईआरटी में वो सारे किए हैं। ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार CBSE बोर्ड्स में पूछा गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक लाइन कॉमन लेते हैं, एक लाइन जो हमें प्रूव करनी है वो वाली लेते हैं, कॉमन वाली लाइन को दो अलग अलग लाइंस के इक्वल प्रूव कर देते हैं और फिर उन दोनों लाइंस को आपस में इक्वेट कर देते हैं। BPT के लिए कंडीशन क्या है? एक ट्राइंगल होना चाहिए, एक पैरेलल लाइन होनी चाहिए। कन्वर्स BPT के लिए कंडीशन क्या है? एक लाइन होनी चाहिए, एक ट्राइंगल होना चाहिए, वो लाइन दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करनी चाहिए। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ हो जाएंगे, अपने आप सॉल्व होने लगेंगे, दिमाग चलने लगेगा। ओके, गो थ्रू दिस क्वेश्चन नाउ।